फ्रेंड्स, सो आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन चैप्टर 11। नेम है द मून। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मून के बारे में। हम लोग मून के एवरी रेवोल्यूशंस, एवरी एक्टिविटीज एंड एवरी मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे क्या होता है। तो मून सभी लोगों ने देखा है, ठीक है, चलिए बहुत अच्छा है, सभी लोगों ने देखा है। फिलहाल हम लोग चलिए शुरू करते हैं। आप ये बताओ, मून आप कब देखते हो? डे में देखते हो या नाइट में? नाइट में, ठीक है। तो हमें जो है मून हमेशा हमारे स्काई में जो दिखता है वो कब दिखता है? नाइट में दिखता है, ठीक है। अब चलिए पढ़ना शुरू करते हैं चैप्टर को। मैं रीड कर रहा हूँ, ठीक है, आप भी घर पे रीड करिएगा, ठीक है। इट इज अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट। मून क्या है? अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है। सैटेलाइट हैज टू टाइप। सैटेलाइट हैज टू टाइप। ओके, चलिए सैटेलाइट जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक होता है नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है। एक होता है नेचुरल सैटेलाइट और एक को सिंपली आप बहुत कॉमन नेम में सुने होंगे, मैन मेड। मैन मेड, ठीक है। अब आपको बता दें नेचुरल सैटेलाइट ऐसे होते हैं। नेचुरल जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या, कौन सा ऑब्जेक्ट होते हैं आपको बता दें। ऐसे ऑब्जेक्ट जिन्हें नेचर बनाता है, जिन्हें नेचर क्रिएट करता है। जैसे हम ह्यूमन, हम नेचर के द्वारा बनाए हुए हैं ना, नेचर से बनते हैं। एनिमल्स नेचर की देन है। प्लांट्स वगैरह जो है ये सारे क्या है? नेचर ही क्रिएट करता है। द नेचर क्रिएट ऑल थिंग्स, रिवर्स, ट्रीज, प्लांट्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, फ्लावर्स, बर्ड्स, ठीक है। तो नेचर ने सैटेलाइट भी बनाया है। सैटेलाइट आपको बता दें क्या होता है। जैसे अर्थ है आपका, ठीक है। अर्थ का एक सैटेलाइट होता है जो अर्थ के चारों तरफ घूमता है, वो होता है क्या? मून, ठीक है। मून मून जो है हमारे अर्थ के क्या होता है? चारों तरफ घूमता है। अर्थ के अपने ऑर्बिट में, ऑर्बिट मतलब जो गोल घूमता है ना, चारों तरफ चक्कर लगाता है, उसे ऑर्बिट कहते हैं। वो उसके चारों तरफ घूमता है, उसे कहते हैं सैटेलाइट। लेकिन अर्थ किसके चारों तरफ चक्कर लगाता है भाई? वो लगाता है हमारा सन के। किसके? सन के चारों तरफ चक्कर कौन लगाता है? अर्थ लगाता है, ठीक है। तो अर्थ जो है सैटेलाइट है सन का, और मून जो है सैटेलाइट है अर्थ का। मतलब कि मून सैटेलाइट है किसका? अर्थ का, और अर्थ किसका है? सन का, ठीक है। ओके। तो नेचुरल सैटेलाइट ऐसे सैटेलाइट होते हैं जिन्हें नेचर से क्रिएट करता है, जिन्हें हम नहीं बनाते, मतलब ह्यूमन नहीं बनाते हैं, जो स्वयं ऑलरेडी पहले से बने होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं? नेचुरल होते हैं। मैन मेड ऐसे सैटेलाइट होते हैं जिन्हें ह्यूमन क्रिएट करता है। क्या करता है? ह्यूमन क्रिएट करता है, जैसे हम लोग बनाते हो, ठीक है। चंद्रयान 3 का नाम सुना है? साइंस एक्टिविशन में मॉडल भी आप लोगों ने देखा था। चंद्रयान 3 का नाम भी आपने सुना होगा, अभी बहुत अच्छे से सक्सेस हुआ है, ठीक है। तो जो इस तरह के जो सैटेलाइट है ना, ये जो ह्यूमन भेजते हैं, जैसे चंद्रयान 3 हुआ है ना, ये सब भेजा गया था ना, तो ये सब क्या है? ये सब मैन मेड है। क्या है? मैन मेड है, जो उसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम लोग भेजते हैं, ठीक है। तो वो मैन मेड होता है, और नेचुरल सैटेलाइट जो ऑलरेडी पहले से बने होते हैं नेचर के द्वारा, ठीक है। तो मैं वही कह रहा था कि मून जो है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। द मून इज heavenly object that goes around our earth every 27.3 days to complete one revolution। मींस कि मैंने आपको बताया कि मून जो है अर्थ के क्या करता है? चारों तरफ गोल गोल घूमता है, ठीक है। और इसको एक कंप्लीट, जैसे अगर ये यहां से शुरू किया और यहां से इसे घूम के इसके चारों तरफ यहां तक आने में इसे लगता है 27.3 डेज, ठीक है।
कितने डेज लेते हैं? एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में मून कितना डेज लेता है? 27.3 डेज। दैट्स गुड। अब आपको बता दें, ये तो क्लियर हो गया कि मून जो है अपने एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए कितने डेज लगाता है? 27.3 डेज लगाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, मून हैज नो एयर, नो एटमॉस्फेयर, नो लाइफ एग्जिस्ट ऑन मून। आप जानते हैं पूरे, आपको बता दें, गैलेक्सी में अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहां पे लाइफ पाई जाती है, जहां पे लाइफ है, जहां ऑक्सीजन है, ग्रीन प्लांट्स है, वाटर है, ठीक है, फूड के लिए अवेलेबल चीजें हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ पॉसिबल है ओनली ऑन अर्थ। और अर्थ की तरह ही ह्यूमन जो है सोचता है कि अर्थ की तरह ही किसी और भी प्लेनेट को बनाया गया, जैसे मून पे क्या क्या हम लोग सेट किए करें, क्या क्या चीजें हम लोग लगाए जिससे हमें अर्थ की तरह लाइफ वहां पे मिले, बट इट इज नॉट पॉसिबल। कितने भी हम लोग कर ले, बट नेचर जो क्रिएट करता है वो नेचुरल ही होता है। ओके, तो मून हैज नो एयर, मून पे एयर नहीं है, नो एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर नहीं है, नो लाइफ एग्जिस्ट, और वहां पे जीवन नहीं। तो जाहिर सी बात है, अगर एयर नहीं होगा, एटमॉस्फेयर नहीं होगा, वाटर नहीं होगा, खाने के लिए कुछ सामान नहीं होंगे, तो वहां पे लाइफ कैसे एग्जिस्ट होगी? सपोज करिए अगर अर्थ पे हम क्या करें, एटमॉस्फेयर हटा दें, ऑक्सीजन हटा दें, खाने की जो चीजें हैं उसको हटा दें, तो क्या इन सब चीजों को रिमूव करने के बाद अर्थ से लाइफ पॉसिबल है? नो पॉसिबल। सो that's why life is not possible on the moon, because moon has no air, no atmosphere, no water, no clouds, nothing. okay, चलिए अब बात आती है कि भाई अगर मून को वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 27.3 डेज लग रहे हैं, 27.3 डेज लग रहे हैं, तो हमारा मून अर्थ से कितनी दूर है, कितने किलोमीटर दूर है? तो हमारा मून जो है वो अर्थ से 3,84,403 किलोमीटर क्या है? दूर है। कहां से? अर्थ से। मतलब कि मून और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितने किलोमीटर है? 3,84,403 किलोमीटर हमारा क्या है? मून जो है अर्थ से दूर है। लेकिन हम लोग क्या है, कभी कभी रात में देखते हैं, हम लोग पकड़ने के लिए चलते हैं, नहीं ये यार इतना नजदीक है, हाथ मेरा पहुंच जा रहा है, पकड़ ले रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। मून हमें दिखता है, लेकिन 3,84,000 अप्रोक्सीमेटली आप ले ले तो आपका अप्रोक्स 4 लाख ले लीजिए, नियरेस्ट वैल्यू अगर लेंगे तो 4 लाख होगा ना, मतलब 4 लाख, ठीक है, लेकिन फिर भी 3,84,403 किलोमीटर हमारा क्या है? मून दूर है। कहां से? अर्थ से। ठीक है, तो ये तो हमने बेसिक नॉलेज ले लिया कि मून क्या है, हमारे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, मून जो होता है हमें रात में ही दिखाई देता है। एक रिवॉल्यूशन, अपना रिवॉल्यूशन मतलब एक चक्कर, ठीक है, एक रिवॉल्यूशन, वन रिवॉल्यूशन जो है मून कंप्लीट करने में, अर्थ का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितने डेज लगता है? 27.3 डेज लगाता है। और मून से अर्थ की जो डिस्टेंस है वो है 3,84,403 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द सरफेस ऑफ द मून। अब मून का सरफेस क्या है? चलिए भैया हमने समझ लिया कि लाइफ नहीं है, एयर नहीं है, वाटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, नथिंग। ठीक है, तो वहां की सरफेस कैसी है? भाई बात तो सही है कि वहां का सरफेस कैसा है, तो मैं यहाँ इरेज कर रहा हूँ। अगर जिनको नोट करना है वो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वर्क नहीं भेजते हैं तो ये बहुत ही गलत बात है। आपको वर्क भेजना चाहिए, आपको वर्क कंप्लीट करना चाहिए। स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए सरफेस ऑन द मून। मून पे सरफेस कैसा है? सरफेस मतलब जमीन, सतह। ठीक है, तो पढ़ता हूं मैं। द सरफेस ऑफ मून इज रफ एंड लुक्स ग्रे। जो मून पे जो सरफेस है वो क्या है? रफ है, मतलब कि खुरदरा, बहुत खराब। ठीक है, और कैसा है?
ग्रे टाइप से है, ग्रे कलर। ग्रे कलर आप जानते हैं ब्लैक और व्हाइट का एक हल्का सा कॉम्बिनेशन होता है ग्रे, ठीक है। समझ लो ना वो ब्लैक होता है पूरा, ना वो व्हाइट होता है, बीच का होता है ग्रे, ठीक है। अब तो बहुत सारे ग्रे में तो मोबाइल वगैरह आप देखोगे ग्रे कलर तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्टील्स ग्रे, ये ग्रे, वो ग्रे, फालतू ग्रे, ठीक है। चलिए, इट इज मेड अप ऑफ माउंटेन्स एंड क्रैटर्स, ठीक है। इट इज मेड अप माउंटेन्स एंड क्रैटर्स, और ये क्या है, माउंटेन से मिलकर बना होता है और चट्टान, जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं उनसे भी मिलकर बना होता है, ठीक है। द क्रैटर्स आर मेड अप बाय चंक्स ऑफ रॉक्स कॉल्ड मेटेओराइट्स, ठीक है। मेटेओराइट्स, तो जो क्रैटर्स बनते हैं वो किससे बनते हैं, चंक्स ऑफ रॉक्स, मतलब कि जो चट्टान टूटती है उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स, टुकड़ों से मिलकर बनता है, ठीक है, जिसे हम लोग मेटेओराइट्स कहते हैं, ठीक है। The surface of moon is scarred with millions of craters, ठीक है। मतलब कि जो सरफेस है वो millions of craters, मतलब कि बहुत सारे क्रैटर्स से क्या है, ढकी हुई है, या बहुत सारे क्रैटर्स हैं मून पे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। मैंने अभी आपको बताया ही था कि there are also flat plains and high mountains on the moon, और यहाँ पे there are also flat plains and high mountains, यहाँ पे छोटे छोटे और बड़े बड़े माउंटेन्स भी हैं, किस पे, मून पे। ऐसा नहीं कि मून पे माउंटेन नहीं है, मून पे माउंटेन भी है, लेकिन छोटे छोटे और बड़े बड़े हर टाइप से मून है, माउंटेन्स वहां पे है। चलिए, there is no air, no water and clouds to cover the moon, और यहाँ पे ना ही एयर है, ना ही वाटर है, और क्लाउड्स भी नहीं है जो कि मून को ढक सके, ठीक है। ड्यूरिंग द डे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग द डे द मून इज वेरी हॉट एंड नाइट इज वेरी कोल्ड, मतलब कि दिन में जब सूरज सनलाइट होता है तो उस समय दिन में, डे में जो मून होता है बहुत ही हॉट होता है, गर्म होता है, और रात में क्या होता है, बहुत ही ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो वहां एटमॉस्फेयर अर्थ की तरह नहीं मिलता है, अर्थ में तो एटमॉस्फेयर चेंज होता है ना, तो साइक्लेशंस के अनुसार आपको ज्यादा धूप भी नहीं लगती है, लेकिन हमें क्या होता है, हमें जो है सीजन्स मिलते हैं, जैसे विंटर और आपका हो गया रेनी डे, ठीक है, रेनी सीजन, विंटर सीजन, समर सीजन, सब मिलता नहीं मिलता है, स्प्रिंग मिल जाता है, तो ये ऐसा मून पे नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं अदर कंडीशन ऑन द मून। अब हम पढ़ेंगे, अगला जो टॉपिक है हमारा, हम ये पढ़ेंगे कि मून पे हमारा वेट और अर्थ पे हमारा वेट कितने पार्ट्स पे कम होता है, ठीक है। अब देखिए, the gravitational force on the moon is 1/6 of that on the earth। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मून पे अर्थ के 1/6 है, मतलब कि ऐसे सिंपल समझ लो 6 गुना कम है, अर्थ के 6 गुना कम है, मतलब 6। सपोज करो कि अगर आप अर्थ पे हो, है ना, अर्थ पे हो, यहां पे आपका वेट कितना है, 7 kg है, कितने भाई, 7 kg, और आप चले गए मून पे, कहां चले भाई, मून पे, तो यहां पे आपका मून पे मतलब कि आपका वेट जो होगा वो मून पे अर्थ के वेट से 6 टाइम, मतलब 6 लेस हो जाएगा, मतलब कि 7 - 6 = 1 kg, मतलब कि आपका सिर्फ वेट बचेगा कितना, 1 kg ही बचेगा। जितना भी वेट हो उसमें से 6 टाइम लेस हो जाएगा, जितना अर्थ पे जितना वेट होगा उसकी क्या होगा, 6 कम होगा। चलिए मैं आपको आगे इसी टॉपिक पर पढ़ते हैं हम लोग। तो क्या होता है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है 1/6, ठीक है, होता है किसके, अर्थ के, मतलब कि अर्थ से 6 गुना कम होता है, ठीक है। दैट मींस योर वेट ऑन द मून इज 6 टाइम्स लेस देन वेट ऑफ द अर्थ, ठीक है। मतलब कि जितना हमारा वेट होता है तो और आपको बता दें और ज्यादा लेस हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारा जितना वेट होता है, मान लीजिए
हमारा वेट हुआ 2 kg अर्थ पे, तो इसका 6 टाइम 6 टाइम लेस, मतलब कि 2 में से मतलब 2 को 6 टाइम घटाएंगे आप, माइनस में चले जाएंगे, ऐसा इतना लेस होता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए हमारा पैर वहां पे काम, मतलब हम सही ऐसे प्रॉपर्ली जैसे खड़े हो ना, आप मून पे नहीं खड़े होते, मून पे ये सारी चीजें एएम हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या मैं बता रहा हूं, मैं आपको ध्यान से समझिएगा कि अगर आपके अर्थ पे जो वेट होगा, अर्थ पे जो वेट होगा, वो वेट मून पे उतने वेट के 6 टाइम लेस होगा। कितना टाइम? 6 टाइम लेस होगा, मतलब कि 2 को 6 टाइम लेस करते जाएंगे। समझ आ रहा है? मतलब कि 2 में से 2 को लेस किया, 0 बचा, 0 में से 2 को लेस करोगे, मतलब कि ये 1 टाइम हो गया, ये 2 टाइम हो गया, फिर आपका 0 में से 2, मतलब ऐसे लेस करते जाएंगे, 3 टाइम लेस करेंगे, 4 टाइम लेस करेंगे और 5 टाइम, फिर 6 टाइम, मतलब 6 टाइम, 6 टाइम आपको लेस करना होगा जितना वेट आपके अर्थ पे है, तो आपका मून पे उतना वेट आपका होगा। तो भाई अगर मान लो उतना लेस हो जाएगा तो हम कहां खड़े हो पाएंगे, मतलब वेट काम ही नहीं करेगा। इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स एकदम लो है, ठीक है, मतलब बहुत ही कम, नील है समझ लो, ठीक है, नथिंग के बराबर होता है। हमारा वेट यहां कैसे पता चलता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, अर्थ की तरह ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जिससे हमारी बॉडी का वेट पता चलता है कि हमारी बॉडी कितनी भारी है और क्या है, ठीक है, और हम ऐसे स्ट्रेट खड़े होते हैं ना, तो ये रीजन होता है, सीधे खड़े होते हैं, सीधे चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं, ये वजह होता है क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो हम क्या होंगे? सीधे ना ही खड़े हो पाएंगे, ना ही कोई सीधा काम कर पाएंगे, ठीक है, ओके। जैसे मून पे होता है उस टाइप से हो जाएगा अगर ग्रेविटेशनल आपको फोर्स 0 कर दिया जाए तो उसी तरह से आपको फिर से मैं क्लियर कर रहा हूं, अर्थ का जो वेट होता है वो मून पे जब वेट जाते हैं, जैसे अर्थ का कोई वेट हो, वो मून पे वेट 6 टाइम लेस होगा अर्थ के वेट पे। मून पे जो वेट होता है वो 6 टाइम लेस होता है अर्थ के वेट के, 1/6 होता है। समझ आ रहा है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे सनलाइट भी नहीं होती, स्कैटर हो पाती है, रीजन है कि यहाँ पे वाटर नहीं होता है, नो वाटर, यहाँ पे पानी भी नहीं है, ठीक है। देयर आर नो विंड, और यहाँ पे हवा भी नहीं चलती है, ठीक है, देयर आर नो विंड, ठीक है, टू मूव द डस्ट, और यहाँ पे एयर भी नहीं है जो डस्ट को क्या करे? मूव करे। इसीलिए जो वहां पे एस्ट्रोनॉट्स के फुटप्रिंट्स हैं, जो एस्ट्रोनॉट के फुटप्रिंट्स हैं वहां पे अभी भी पते चलते हैं कि हाँ यहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स ने अपना पैर रखा था, ठीक है, मेनी ईयर्स वो ऐसे ही रहते हैं। भाई आप रोड पे कोई मान लीजिए बाहर किसी ऑब्जेक्ट को आपने रख दिया, कोई भी सामान, वो कब गंदा होता है? भाई यहाँ पे लोग चलते हैं, हवा चलती है, डस्ट होता है, उस पे पड़ता है, धीरे धीरे इकट्ठा होता रहता है, धीरे धीरे इकट्ठा होता रहता है। अगर यहाँ हवा ही ना चले, डस्ट ही ना उड़े, हवा ही ना चले, डस्ट ही ना उड़े, तो कोई चीज गंदगी उड़ेगी? नहीं उड़ेगा, तो भाई उस पर कोई थकेगा नहीं वो। तो वही मून पे एयर नहीं है, विंड ना होने की वजह से वहां पे डस्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जो एस्ट्रोनॉट्स के फुटप्रिंट्स हैं वो ऐसे ही सेम टू सेम पता चलता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमने बता दिया कि मून जो है अपने एक्सिस पे धीरे धीरे घूमता है, स्लोली। अब आपको बता दें, हम लोग पढ़ेंगे फेज ऑफ मून, फेज ऑफ मून। और हाँ बच्चों आपको बता दें, इंफॉर्मेशन दे दें कि आपकी छुट्टी एक्सटेंड हो गई है, इसकी नोटिस जो है मैं लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। तो फिलहाल हम लोग अभी सिलेबस पे जाते हैं। चलो भाई हम लोग पढ़ते हैं फेज ऑफ मून। फेज ऑफ मून वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा है। चलिए अब आपको बता दें, एवरी नाइट हमारा मून जो है वो क्या होता है, उसका शेप चेंज होता रहता है। आपको पता चलता है? नहीं पता चलता है, लेकिन होता है। कभी आप ध्यान से देखिएगा स्केलिंग करके,
आप चले जाइएगा मून पे, वहां से स्केल करके देखिएगा मीन्स की होता है, कोई बात नहीं। तो फेज जो है एवरी नाइट हमारा मून का जो शेप है वो चेंज होता है, ठीक है, डिक्रीज इंक्रीज ये चेंजेस का ड्यूरेशन होता है। अब आपको बता दें अब आपको पता है ऐसा लगता है कि हमारा मून चेंज हो रहा है, ठीक है, जैसे कभी आप देखेंगे कि मून बहुत पतला होता है, फिर उससे बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा होता है, मून पूरा गोल दिखता है ना, हमें लगता है मून घट रहा है, लेकिन मेरे बच्चों मून नहीं घटता है, मून बिल्कुल नहीं घटता है। मून घटता तो बढ़ता कैसे भाई? मान लो किसी चीज को आप आधा कर दो फिर दोबारा कैसे हो जाएगा? हमारे बॉडी में ऐसी फैसिलिटी है। अच्छा ये बताओ कि हमारे बॉडी के कौन सा ऐसा पार्ट्स है जो अपने से रीजनरेट कर सकता है, जिसमें ऐसी फैसिलिटी होती है जो रीजनरेट अपने आप को कर लेता है? सोच के बताना, क्योंकि पहली पढ़ाई मैंने वीडियो कवर किए थे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बोलिएगा कौन सा है पार्ट्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो रीजनरेशन जो होता है हमारे जो है मून में ऐसी फैसिलिटी नहीं है। मून क्या है, मैंने आपको बताया अर्थ के चारों तरफ घूमता है, तो जब मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है ना, तो वो घूमने में जैसे मून अपने ऑर्बिट पे, मतलब कि आपको समझ बता दें, मून ईयर ल्यूनियर मंथ 30 दिन को ल्यूनियर मंथ कहते हैं, 30 दिन, ठीक है, 30 डेज। तो एवरी 15 डेज जो है मून जो है अर्थ के हाफ सर्कल पे पहुंच जाता है, ठीक है। तो वहां पे क्या है कि जब मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है तो अर्थ की जो शैडो होती है ना वो मून पे पड़ती है। क्या होती है? शैडो जब पड़ती है तो वो शैडो से जैसे जैसे होके गुजरता है और जिस शेप का, जिस तरह का शैडो हमारे मून पे पड़ता है, हमारा मून उस शेप से दिखाई देता है, उस तरह का। समझ आ रहा है? ठीक है, जैसे जब वो ये अर्थ है, ये मून है, जब ये गोल गोल घूमेगा इसके, ठीक है, तो जहां जहां जैसी जैसी शैडो पड़ेगी, जहां जहां जैसी जैसी शैडो पड़ेगी, हमारा मून उस तरह से दिखाई देता है, ठीक है, यहाँ कंप्लीट हो जाता है। समझ आ रहा है? तो जैसी जैसी हमारा शेप अर्थ का, मतलब अर्थ की शैडो के अकॉर्डिंग हमारे मून की साइज दिखाई देती है। ऐसा नहीं कि कोई कहे कि मून घट जाता है तो अभी कह दे मून घटता है, मून नहीं घटता है। वो अर्थ के चारों तरफ जब मून हमारा रिवॉल्यूट करता है, घूमता है, तो उसकी जो शैडो होती है अर्थ की हमारे मून के ऊपर पड़ती है और हमारा मून एवरी अदर डिफरेंट शेप में दिखाई देता है। एवरी 15 डेज, हर 15 दिन में मून का शेप बदल जाता है। अगर जैसे मान लीजिए यहां से शुरू हुआ कंप्लीट मून है, यहां से ऐसे ऐसे कंप्लीट करते 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 यहां तक आया ना, ठीक है, तो 15 डेज में मून कंप्लीट दिखाई देता है, फिर 15 डेज में एकदम पतला भी दिखाई देता है। जब पतला, मान लीजिए आपने देखा कि आज मून बहुत पतला है, यार बहुत पतला है, कभी कभी देखते हैं ना हम इस टाइम में बहुत पतला है। अब उस पतले डेज से 15 डेज लगता है हमारे मून को कंप्लीट होने में, ठीक है, ओके। तो हमारा मून नहीं करता है, वो अर्थ की जो शैडो होती है उसकी वजह से मून के हमारे डिफरेंट साइजेस या शेप देखने को मिलते हैं। इसी को घटते बढ़ते, इसी शेप जो मून का शेप घटता बढ़ता है ना, इसी को कहते हैं मून फेज, ठीक है, मून फेज, ठीक है। अब आपको मैंने बताया कि हर 15 डेज, 15वें दिन हमारा मून क्या होता है? फुल कंप्लीट डन दिखाई देता है, ठीक है। अब आपको बता दें, पढ़ते हैं, और इस फेज को, जो ये फेज चेंज होता है, इसी फेज को हम लोग कहते हैं न्यू मून डेज, न्यू मून डेज, ठीक है। क्योंकि आपको बता दें कि जब 15 डेज को कंप्लीट दिखाई देता है और 15 डेज के बाद जो होता है हमारा मून कंप्लीट क्या होता है? इनविजिबल हो जाता है, गायब, ठीक है। तो वो 15 एवरी 15 मैंने आपको बताया हर 15 दिन में चेंजेस होता रहता है। 15 दिन में जब कंप्लीट दिखेगा तो 15 दिन में क्या होगा? वो इनविजिबल हो जाता है, फिर उसके बाद हमें चांद दिखता भी है, ठीक है। लेकिन यही जो जब 15 डेज में क्या होता है? इनविजिबल होता है, ठीक है, इनविजिबल होता है कंप्लीट पूरी तरह से। तो इसी फेज को हम लोग कहते हैं न्यू मून डेज। क्या कहते हैं? न्यू मून डेज, ठीक है। चलिए, आपको मैंने अभी बताया ही कि ल्यूनियर मंथ कितने दिन का होता है? 30 दिन का होता है, ठीक है, अप्रॉक्स, ठीक है, आमतौर पर 30 दिन का ही होता है। अब आपको
हम लोग पढ़ते हैं लैंडिंग ऑन द मून। मून पे लैंडिंग हुआ, जो लैंड किए। तो मून पे सबसे पहले लैंड करने वाले का क्या नाम है भाई? सभी लोग जानते हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो मून पे लैंड किए थे, उनके साथ और भी टीम थी। अब आपको बताते हैं जब सबसे पहले जो स्पेसशिप पहुंची थी चांद पे, अभी चंद्रयान 3 गया ना चांद पे, इसके पहले जो गया था स्पेसशिप वो था अपोलो 11। अपोलो 11 was the spaceship that took 3 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स। अपोलो शिप 11 में 3 एस्ट्रोनॉट्स क्या हुए? चांद पर गए, जिसमें से पहले जो थे, पहले का नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन एंड मिचेल कॉलिंस। ये 3 लोग गए थे, जिसमें जो कि ईयर था 1969। 1969 में ये लोग मून पे पहुंच गए थे, ये तीनों लोग, ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन स्टेप्ड ऑन मून सरफेस। जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे और एडविन एल्ड्रिन थे, इन्होंने चांद में क्या किया? अपना कदम रखा। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले रखे थे और दूसरा जो थे वो एडविन कौन रखे थे? एल्ड्रिन रखे थे, ठीक है। तो मून नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले फर्स्ट रखे थे, ठीक है। अब हमको बता दें जो तीसरे थे एस्ट्रोनॉट मिचेल कॉलिंस, वो जो थे वो स्पेस शिप में ही रह गए थे ताकि वो अर्थ और मून से कनेक्टिविटी बनाए रहे। अब हमारी टेक्नोलॉजी स्मार्ट हो गई है ना कि वो मून पे कोई नहीं रहे, फिर वो रोबोटिक्स चीजें से घूमता रहता है, लोग सैटेलाइट इंफॉर्मेशन ले लेते हैं ना। पहले ऐसा नहीं था, एक व्यक्ति को शिप में रहना पड़ता था, ठीक है, जो स्पेसशिप में वो रह के बताता था कि हाँ लिंकिंग कंप्लीट है या कोई इंफॉर्मेशन है, क्या है, कैसे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो दिखाता था उसमें, ठीक है। तो वो क्या थे मिचेल कॉलिंस जो थे वो स्पेसशिप में रह गए थे ताकि वो अर्थ से और मून से इंफॉर्मेशन कनेक्शन बना के रखें, ठीक है। और वहां पे इन लोगों ने क्या किया? अपना अमेरिका का झंडा लगाया, ठीक है, अमेरिका पहुंचा था, अमेरिका का झंडा लगाया और वहां से दे आल्सो ब्रॉट बैक 21 kg ऑफ रॉक्स एंड सॉइल्स फ्रॉम द मून। और मून से उन्होंने 21 किलो क्या किया? 21 kg रॉक्स और सॉइल, रॉक्स मतलब मिट्टी और चट्टान, वहां से 21 kg लेके नीचे आए सबूत के तौर पे, सबूत के तौर पे, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ वही गए थे, पता चले कहीं पर से आ गए हो तो आधे रास्ते घूम आए हो तो, ठीक है। तो वो चीज है, ओके। तो मैंने आपको बताया कि जो स्पेसशिप थी उसका क्या नाम था? अपोलो 11, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स गए थे, जिसमें थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन एंड मिचेल कॉलिंस। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन जो थे, इन्होंने अपना पहला स्टेप मून पे रखा और जो कौन थे? मिचेल कॉलिंस थे, ये शिप में ही रहे ताकि अर्थ से और मून से कनेक्टिविटी बना के रखें ताकि उनको नीचे वापस भी तो जाना था, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है इक्लिप्स ऑफ मून एंड द सन। इक्लिप्स ऑफ मून एंड सन। अब 2 टाइप के इक्लिप्स होते हैं, 2 टाइप के इक्लिप्स होते हैं, जिसे कहते हैं पहले को सोलर इक्लिप्स और दूसरे को कहते हैं ल्यूनर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स को हम लोग कहते हैं, सिंपली आपको बता दें, सूर्य ग्रहण। आप नाम हिंदी में सुने होंगे। सोलर इक्लिप्स सूर्य ग्रहण होता है और ल्यूनर इक्लिप्स जो होता है वो होता है चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है। लीनियर का मतलब ही होता है, समझ लो आप क्या नाम है, ग्रहण, ठीक है। ल्यूनर का मतलब सॉरी चांद, ल्यूनर का मतलब होता है चांद से रिलेटेड होता है और इक्लिप्स होता है ग्रहण होता है, ठीक है। अब आपको बता दें जो इक्लिप्स होते हैं उसमें सिर्फ होता है शैडो की वजह से, शैडो की, अर्थ की शैडो सन पे जाती है या मून की शैडो अर्थ पे जाती है, तो यही इसी रीजन की वजह से, शैडो के रीजन की वजह से ही इक्लिप्स होता है और इसी को कहते हैं हाइड एंड सीक। कौन हाइड एंड सीक खेला है भाई? आप लोग अभी भी खेलते ही होंगे, ठीक है। हाइड एंड सीक उसी को कहते हैं जो शैडो के प्रॉब्लम्स होता है। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं सोलर इक्लिप्स, ठीक है। सोलर इक्लिप्स में आपको बता दें द मून यूजुअली डज नॉट कम बिटवीन अर्थ एंड द सन। मून जो है यूजुअली आमतौर पे
सन और अर्थ के बीच में नहीं आता है, ठीक है। लेकिन when it does, the moon blocks some lights from the reaching the earth। मतलब कि अगर ये हो जाता है तो मून क्या करता है, सनलाइट, कुछ सनलाइट्स को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है अर्थ तक जाने में। भाई जाहिर सी बात है, अगर मान लो यहाँ पे सन थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे अर्थ है, ठीक है। अगर यहां से सनलाइट आ रही है ना, बीच में हम क्या करें, मून को रख दें। क्या करें, मून को रख दें, या छोटा ही मून हो, छोटा ही मून होता है, मून को रख दें ऐसे, तो कुछ रेज तो जाएंगी ही जाएंगी, इधर से गुजर के रेज जाएंगी, लेकिन कुछ रेज आप देखेंगे बिल्कुल यहाँ बीच की रेज ब्लॉक हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हमें यहाँ से पूरी तरह नहीं दिखाई देगा, ये रीजन है, ठीक है। अगर ये हो जाता है तो रीचिंग द मतलब स्टॉप रोक देता है, जो कि अर्थ तक सनलाइट नहीं पहुंचती है, एंड सोलर इक्लिप्स टेक प्लेस। और क्या होता है, सोलर इक्लिप्स हो जाता है, द मून मेक्स स्मॉल शैडो ऑन द अर्थ, ठीक है। और मून क्या होता है, एक छोटा शैडो बनाता है, जैसे सन है तो हम लोग क्या करते हैं, जब कभी आपने देखा है इस तरह से होते हुए, आप कभी देखेंगे पिक्चर वगैरह में भी दिखाता है, ऐसे मान लीजिए आपने, तो ऐसे लगता है कि कुछ चीज ऐसे, कोई चीज ऐसे आके रख रहा है, ढक रहा है उसको, है ना, लोग कहते हैं यार उसको ऐसे हो रहा है, वो हो रहा है ना, ग्रहण टाइप का। तो वो इस वजह से होता है जब मून अर्थ और सन के बीच में आता है, जब मून अर्थ और सन के बीच में आ जाता है तो मून क्या करता है, सन से निकलने वाले रेज को, जो सन से निकलने वाली रेज होती है जो अर्थ तक पहुंचती है, उसको स्टॉप कर देता है, रोक देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा सूरज दिखाई नहीं देता है, सिर्फ क्या दिखाई देता है, मून दिखाई देता है, डार्क डार्क, ठीक है। यही रीजन है, इसी वजह से क्या होता है, जो शैडो मतलब मून क्या करता है, छोटा सा स्मॉल शैडो बनाना शुरू कर देता है अर्थ के सामने। जैसे हम देखते हैं ना, सन को देखते हैं तो सन के जब सामने कोई चीज आएगी तो जाहिर सी बात है शैडो टाइप से दिखेगा, तो वही जो मून शैडो बनाता है उसी शैडो को क्या कहते हैं, सोलर इक्लिप्स कहते हैं, ठीक है। अब सोलर इक्लिप्स क्यों होता है, मैंने आपको बताया, जब सन और अर्थ के बीच में कौन आ जाता है, मून आ जाता है, तब बनता है सोलर इक्लिप्स, ठीक है। फिर आता है ल्यूनर इक्लिप्स, जैसे चंद्र ग्रहण। As the moon revolves around the earth, the usually earth does not come between the sun and the moon। जब मून क्या है, अर्थ के चारों तरफ गोल गोल घूमता है, तो अर्थ जो है वो सन और मून के बीच में नहीं आता है, ऐसे यूजुअली नहीं आता है। लेकिन अगर आ जाता है, क्या होता है, अगर आ जाता है तो जो सन पे है, क्या है, सन पे अर्थ की जो शैडो है वो पड़ने लगती है। क्या होने लगती है, सन के ऊपर अर्थ की शैडो पड़ने लगती है। जब सन और मून के बीच में अर्थ आता है तभी होता है ल्यूनियर इक्लिप्स। क्या होता है, ल्यूनियर इक्लिप्स। और सोलर इक्लिप्स कब होता है, जब सन और अर्थ के बीच में मून आता है तब सोलर इक्लिप्स होता है, और जब मून और सन के बीच में अर्थ आता है तो ल्यूनर इक्लिप्स होता है। आगे देखिए, द मून पासेस थ्रू द अर्थ शैडो। मैंने बताया ना कि जो मून है वो अर्थ शैडो मतलब कि अर्थ की शैडो से होकर गुजरता है, विच केसेस द ल्यूनियर इक्लिप्स, जिसकी वजह से क्या होता है, ल्यूनियर इक्लिप्स होता है, ठीक है। मतलब कि ये तो आपको पता चल गया, यहाँ पे ये सन है, ध्यान से सुनिएगा, सन अर्थ और ये है मून, ठीक है। और ये होता है आपका सोलर इक्लिप्स। और ल्यूनर इक्लिप्स में क्या होता है, जैसे ये सन है ही, ठीक है, और यहाँ पे आ जाता है मून। क्या होता है, साइड में मून होता है और बीच में आता है क्या, आपके अर्थ आ जाता है, ठीक है। तो जब ये अर्थ की जो शैडो होती है, क्या होती है, अर्थ की शैडो हमारे मून पे पड़ने लगती है। अर्थ की शैडो क्या होती है, मून पे पड़ने लगती है, तब बनता है ल्यूनियर, ठीक है, ल्यूनियर इक्लिप्स। ओके, तो मैंने आपको बता दिया कि सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स कैसे होता है। कोई पूछेगा तो बता देंगे। जब सोलर इक्लिप्स में जब सन और अर्थ के बीच में मून आता है तो सोलर इक्लिप्स होता है, और जब सन और मून के बीच में अर्थ आता है तो ल्यूनर इक्लिप्स होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, अब हम पढ़ेंगे
द मून एंड द टाइड्स। ओके, मून एंड टाइड्स। टाइड्स आपको बता दें, जो पानी ऐसे उठता है ना, वाटर का लेवल ऊपर उठ करके, ऊपर उठना तेजी से, मतलब कि जो बड़े बड़े पानी देखते हो नदियों में, बहुत बड़े बड़े सैलाब उठते हैं जो बहुत मकान और पेड़ पौधों को बहा ले जाते हैं, उस तरह का। ठीक है, तो टाइड्स उसी को कहते हैं। ठीक है, टाइड्स को हिंदी में हम लोग सिंपली कह देते हैं ज्वार। अजीब लग रहा है ना, लेकिन टाइड्स से समझो यार। ठीक है, टाइड्स होता है जो वाटर लेवल जब बहुत ऊंचा उठता है ना, तो टाइड्स। तो टाइड्स के टू फेजेस होते हैं। टाइड्स के फेजेस क्या होते हैं? एक होता है हाई टाइड्स, एक लो टाइड्स। क्या होता है? हाई टाइड्स और लो टाइड्स। तो हाई टाइड्स तब होता है, हाई टाइड्स में जब वाटर लेवल बहुत मैक्सिमम लेवल पे उठ जाता है तो क्या होता है? हाई टाइड्स होता है। और जो वाटर लेवल बहुत डाउन पीछे चला जाता है तो क्या होता है? वो लो टाइड्स होता है। और ये फॉर्म होता है हाई टाइड्स और लो टाइड। टाइड्स के होने का रीजन होता है मून, सन एंड उसमें होता है इंक्लूडेड अर्थ। क्या होता है? मून, सन एंड अर्थ। जैसे जब सन, अर्थ और मून तीनों एक, जैसे ये सन हो गया, ये अर्थ हो गया, ये हो गया मून, ये तीनों जब एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, किसमें होते हैं भाई? एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, तो उस समय होता है मैक्सिमम टाइड्स, जिसे हम लोग कहते हैं हाई टाइड्स कहते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं हाई टाइड्स। हाई टाइड्स कब होता है? जब सन, अर्थ और मून क्या होते हैं? एक लाइन में जब सीधे होते हैं, तो इनके ग्रेविटेशनल फॉर्म, इसका ग्रेविटेशनल और इसका ग्रेविटेशनल, मतलब इसका भी ग्रेविटेशनल और इसका भी ग्रेविटेशनल अर्थ को पड़ता है। और जिसकी वजह से क्या होता है? बहुत वाटर लेवल, क्योंकि अर्थ में ज्यादा पानी है, जिसकी वजह से क्या होता है? पानी, वाटर लेवल ऊपर की तरफ उठ जाता है। ठीक है, और जब ये से ही ये ऊपर उठता है, तो ऐसा नहीं है कि तुरंत होता है। इसमें इस रीजन को होने में 6 आवर्स लगते हैं, 6 घंटे लगते हैं। 6 घंटे लगते हैं, मतलब 6 आवर्स ये होते हैं, मैक्सिमम लेवल पे होता है, मतलब 6 आवर्स लगते हैं जो वाटर टाइड्स को पूरा ऊंचे तक उठने में। अब पानी ऊपर उठ गया, जब ये दोनों अपने अपने प्लेसेस को चेंज कर देते हैं, क्या होते हैं? प्लेसेस को चेंज कर देते हैं। तो जैसे ही चेंज होते हैं, तो जो ये वाटर लेवल ऊपर उठा होता है, और जैसे ही वो क्या होता है? डाउन होता है, और डाउन होने के बाद बहुत पीछे जाता है अचानक से। ठीक है, तो क्या होता है? बहुत नीचे जाता है, जिसे कहते हैं लो टाइड्स, जिसकी वजह से बहुत सारे नुकसान होते हैं, है ना, बहुत सारे। इसीलिए जो समुद्र के किनारे जो रहते हैं ना, जो समुद्र के किनारे रहते हैं साइड में उनके, तो उनके मकान जो होते हैं वो लकड़ी के ही बनते हैं। लकड़ी के मकान वो लोग बनाते हैं, सीमेंटेड वगैरह नहीं बनाते हैं, लकड़ी के मकान बनाते हैं, झोपड़ी उपड़ी टाइप से बना के रहते हैं वो लोग, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये चीजें होनी है ना। तो हाई टाइड्स कब होता है? टाइड्स के फॉर्मेशन का रीजन होता है, मतलब टाइड्स तभी होता है चाहे वो हाई टाइड हो या लो टाइड हो। हाई टाइड में वाटर लेवल ज्यादा होता है, लो टाइड में वाटर लेवल जब नीचे चला जाता है, डाउन हो जाता है। ये तभी होता है जब सन, अर्थ और मून एक स्ट्रेट लाइन में हो जाते हैं। तो जब वाटर लेवल हाई होगा, तो जाहिर सी बात है वाटर लेवल जैसे ही ग्रेविटेशनल को कम, ग्रेविटेशनल फॉर्मेट जैसे ही कम होगा, ठीक है, तो क्या होगा? पानी नीचे आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं उड़ के ऊपर चला जाएगा, स्पेस नहीं लगेगा उसमें, उड़ के ऊपर चला जाएगा, नीचे आएगा ही आएगा। तो जब नीचे आता है, तो जब वाटर लेवल नीचे आता है, तो वो क्या होता है? लो टाइड्स होता है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। मैंने स्टार्टिंग में बताया मैन मेड, तो मैन मेड मतलब कि आर्टिफिशियल। ठीक है, मैन मेड मतलब आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऐसे सैटेलाइट होते हैं जो ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता है, और उसे क्यों भेजा जाता है ऊपर? ताकि हम स्टार्स के बारे में और प्लैनेट्स के बारे में क्या करें? वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन या उनकी जानकारी ले सकें कि वो कैसे हैं, किस तरह का रोटेशन उनका होता है, किस कलर के होते हैं, क्या है, कैसे हैं, ये सारी जानकारी, उनका लाइफ है कि नहीं है, क्या वाटर है कि नहीं है, कैसे मिट्टी है, कैसे माउंटेन्स है, ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम क्या करते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजते हैं, जो कि ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता है, जिसे कहते हैं मैन मेड। ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट मैंने आपको बताया कि जो मून है वो नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है,
आर्टिफिशियल सैटेलाइट में आपको बहुत सारे सैटेलाइट मिलते हैं, जैसे कि नाम आप बताओ, स्पुतनिक है, ठीक है, फर्स्ट लेटर सेंड इनटू द स्पेस बाय फॉर्मर यूएसएसआर, जो भी है, आप बहुत सारे साइंटिस्ट कई लोगों ने देशों ने भेजा, हमारा चंद्रयान 3 भी है, मिशन मंगल भी है, ये सारे क्या है, मैन मेड सैटेलाइट है, जो इसलिए भेजे जाते हैं ताकि हमें स्टार्स के, प्लैनेट्स के, ठीक है, गैलेक्सी क्या वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमें मिल सके, ठीक है, इसीलिए इसको भेजा जाता है। ओके, जिसको हम लोग नीचे से कनेक्ट करके मतलब कि उसको लॉन्च करके उसकी इंफॉर्मेशन नीचे से हम लोग लेते हैं। तो उसके बाद आपका आ जाएगा बुक एक्सरसाइज। तो बुक एक्सरसाइज का हम जो है पेज आपको भेज देंगे, क्वेश्चन आंसर का भी भेज देंगे, ट्रू एंड फास्ट का भी भेज देंगे सारे, ठीक है। इसको आप लोग घर पे करिएगा, ठीक है, और इसको आप करके हमें वर्क ग्रुप पे भेज दीजिएगा। आपको बता दें क्या, जैसे कि आपको कुछ प्रोजेक्ट वर्क भी मैं सोच रहा हूँ दे दूँ, तो आप लोग अभी नहीं देंगे, आपको नेक्स्ट टाइम देंगे, ठीक है, अगली वीडियो या मैं फोटो क्लिक करके आपको भेज दूंगा कि आपको बनाना है, ठीक है। और वर्क आप लोग अच्छे से कंप्लीट किया करें, और आप लोग वर्क बहुत कम ही बच्चे भेज रहे हैं, सारे बच्चे वर्क हमें नहीं भेजते हैं, तो ये बहुत गलत बात है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक यू।